दोस्तों, अभी सुबह के 5 बजने में 2 मिनट हैं। हे यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे अपने घरों में। तो अभी अब मैं दरवाज़ा खोल लेती हूँ। सुबह का एक सही समय होता है हर गृहिणी के लिए ना, 5 बजे तो उठ ही जाना चाहिए। कभी कभी हो जाता है कि हो नहीं पाता है, लेकिन वैसे 5 बजे 5:30 बजे ना एक सही समय होता है। उस समय पर ना मैं उठ ही जाती हूँ। तो मैंने कहा चलो दरवाज़ा खोल लेते हैं। वैसे तो ना मेरी नींद 4 बजे ही खुल गई थी, 4 बजे से उठी हुई हूँ मैं। पर अब मैंने कहा उठ जाते हैं। तो ये देखिए अंधेरा है अभी, तो लाइट बंद कर दी थी मैंने बाहर की। तो मंदिर के पर्दे भी खोल देते हैं, लाइट जला देते हैं और लगा लेंगे प्यारे प्यारे से भजन। और सुबह से उठ के अपने घर को संवार देते हैं, अपने छोटे से घर को। और सुबह सुबह बहुत सारे काम होते हैं, साफ़ सफाई, पूजा पाठ, नाश्ता, कपड़े, नहाने, दुनिया भर के काम हो जाते हैं। तो लग जाते हैं। वैसे मेरी 4 बजे ठीक नींद खुली थी, तो उसमें से ना मुझे नींद ही नहीं आ रखी थी। कभी इधर, कभी उधर, कभी फ़ोन देख रही थी, कभी फ़ोन भी कितना देखो, सुबह-सुबह तो देखने का वैसे भी मन नहीं करता है। तो सुबह के टाइम पे मैं वीडियो अपलोड करती हूँ, जब नींद खुलती है मेरी 4, साढ़े 4, 5, साढ़े 5 बजे जब भी खुलती है ना, तो उसी समय मैं वीडियो अपलोड कर देती हूँ। तो इसीलिए फिर मेरे को नींद ही नहीं आई काफ़ी देर तक। फिर मैंने कहा 5 बज ही गए थे, तो मैंने कहा 5 बजने ही वाले हैं, तो क्यों ना उठ ही जाएँ, अपने कामों में लग जाएँ। तो थोड़ी-सी देर मैं इस समय छत में जा रही थी घूमने के लिए, पर बहुत ठंडा हो रहा था बाहर ना, ठंडी-ठंडी सी हवाएँ चल रही थी बहुत ज़्यादा। तो छत में ज़्यादा ठंडा हो जाता, तो इसलिए मैं थोड़ी-सी देर बाहर से ही ऐसे ही घूमी थी। आँगन में ही अभी अंधेरा ही हो रखा है। तो थोड़ी देर घूम कर के फिर मैंने कहा चलो काम में लग जाते हैं, और टाइम से काम हो जाए तो सही रहता है। थोड़ा मतलब नाश्ता बनाने से पहले नहा लो तो ना सही रहता है। तो यहाँ पर फिर मैंने कहा चलो बर्तन भी रख देते हैं, रात के बर्तन धोए हुए हैं और सूख जाते हैं ये भी, तो इनको रख दो। और सुबह के टाइम पर ही फिर टब को ना साफ़ करके धो के माँज के रख दो ना, तो सही रहता है। नहीं तो इसमें ना सफ़ेद-सफ़ेद से दाग होते हैं ना, जैसे गंदे से वो लग जाते हैं, तो गंदे दिखते हैं। वीडियो में तो इतने नहीं दिखते हैं, पर सामने से ना बहुत गंदे दिखते हैं। तो इसलिए मैंने कहा इसको भी धो देती हूँ और बर्तन भी खाली कर देती। चाय तो मैं भी बनाऊँगी नहीं, बाद में ही बनाऊँगी। तो मैं पहले सोच रही थी चाय पीती हूँ, फिर मैंने कहा नहीं, पहले काम कर लेती हूँ, चाय बाद में पीऊँगी। फिर बिस्तर भी मैंने उठा दिया था, तो अब मैंने कहा पहले झाड़ू लगा लेते हैं। और सुबह-सुबह के टाइम में थोड़ा-सा मतलब आलस छोड़ो तो एनर्जी ऐसी आ जाती है ना, और टाइम से उठो तो दिन भर भी मतलब अच्छा जाता है। आजकल तो वैसे भी अब गर्मियाँ होने लगी हैं ना, तो आलस जैसा बहुत आने लगा है। मतलब गर्मी ना अब होने ही लग गई है। तो गर्मी के दिनों में आलस भी ऐसा आता है ना, 10 साढ़े 10 बजते ना आँखें बंद होने लग जाती हैं, नींद लगने लग जाती है। कल तो मैं ना 10 साढ़े 10 बजे सोई थी, 11 बजे उठी। फिर उसके बाद ही काम काम तो क्या, दिन में तो मुझे खाना बनाना नहीं पड़ता है वैसे। कभी मतलब कभी-कभी बनाती हूँ, जैसे रिशु तो मेरा शाम के टाइम पर ही आता है ना, तो अपने लिए फिर मैं कभी या तो सुबह का आटा बच गया तो 1-2 रोटी बना लेती हूँ, कभी वो भी नहीं बनाती हूँ, फिर शाम को ही बनाती हूँ। फिर अकेले ही बनाने का ना मन भी नहीं करता है, क्या बनाओ, क्या खाओ हो जाती है। तो या चाय पी लेती हूँ कभी, तो ऐसे ही कर लेती हूँ। तो अब मैंने कहा चलो इसमें काम पे लग जाते हैं। झाड़ू मैंने सारा लगा दिया था अंदर बाहर का, तो ये काम भी बहुत ज़रूरी होता है। अब गर्मियाँ आ गई हैं ना, तो ये काम तो मतलब 10-15 दिन में तो मतलब साफ़ करना पड़ता है। थोड़ा-सा नहीं तो काला-कालापन हो जाता है ना इनमें, तो कॉलिन से ऐसे साफ़ कर दो ना, तो साफ़ हो जाते हैं स्विच बोर्ड ना, जो भी हैं मतलब बाहर के अंदर के सारे, तो साफ़ हो जाते हैं। नहीं तो इनमें ना कालापन जैसा जम जाता है, तो बहुत मुश्किल होती है साफ़ करने में। तो इसे साफ़ करते रहो, 15-15 दिन में भी साफ़ करो तो ना सही रहता है। 10-15 दिन में, अब तो गर्मियाँ आ रही हैं तो फिर उससे भी धूल-वूल ज़्यादा हो जाती है। तो दरवाजे को भी फिर इसको मैंने कहा ये कपड़ा गीला करके लेकर आई थी ना, इसमें तो कॉलिन कहाँ डालूँ, क्योंकि इसमें खाँचे-खाँचे हैं ना बहुत सारे, तो इसमें धूल-धूल सी बहुत सी लगे रहती है। तो इसलिए मैंने कहा चलो कपड़े को ना गीला करके इसके सारे ना ये पोंछ देती हूँ। ये दरवाजे में भी, उधर वाले दरवाजे में भी, वो वाले कमरे का दरवाज़ा बंद ही रहता है ज़्यादातर मेरा। पर अब गर्मियाँ आएँगी तो उसको भी खोल करके साफ़ करके ना फिर बंद करना पड़ेगा। तो ज़्यादा दोनों दरवाजे खोलो तो सही नहीं रहता, क्योंकि मच्छर-वच्छर भी आ जाते हैं। कई चीज़ें गर्मियों में ना ऐसी हो, तो इसीलिए मैं बंद ही रखती हूँ उस दरवाजे को। तो उसको भी खोल कर के साफ़ करना पड़ेगा। पीछे से तो मैं उसको भी साफ़ करूँगी, क्योंकि पीछे की साइड से खाँचे बने हुए हैं ना इनमें, तो उनमें धूल बहुत ज़्यादा जम जाती है, रोज़ ही मतलब जमे रहती है। तो साफ़ करना पड़ता है गीले, इससे ना गीला करके कपड़ा करके साफ़ कर दो, तो साफ़ हो जाता है, धूल-वूल साफ़ हो जाती है। तो ये चीज़ें भी ना ज़रूरी होती है। चीज़ों को साफ़ करके रखो तो उनकी उम्र भी लंबी होती है, कहते हैं ना। और ना करो तो फिर ख़राब जल्दी हो जाती हैं चीज़ें, कुछ भी चीज़ हो मतलब ना घर पे साफ़ करते रहो तो ज़्यादा चलती हैं चीज़ें। तो इसलिए अब मैंने कहा दरवाजे इसको भी साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि इसमें भी धूल हो रखी है। अभी तो इतनी ज़्यादा हुई नहीं है, क्योंकि अभी इतना ज़्यादा नहीं हो रहा। अब गर्मियाँ जैसे मतलब ना अगले महीने से ना बहुत ज़्यादा धूल हो जाएँगी खिड़कियों में, बाहर खिड़कियों में, बाहर की खिड़कियाँ भी साफ़ करनी पड़ती है, काले शीशे हैं ना, तो दाग धब्बे इतने ज़्यादा गंदे दिखते हैं ना, तो उसको तो साफ़ करना ही पड़ता है। ज़रा-सी दाग धब्बे भी हो तो ना, दाग जैसे तो बहुत गंदे दिखते हैं बाहर से, तो काले शीशे में उसको ख़ासकर साफ़ करना पड़ता है।
तो साफ़ सफाई मेरी हो गई थी। दरवाजे भी, उधर वाला दरवाज़ा भी साफ़ किया था मैंने, इधर का भी किया था। तो उसके बाद मैंने कहा मैं पोछा लगा लेती हूँ, बाहर की सफाई भी मेरी होते रह रही है। तो अंदर का काम साफ़ सफाई होने के बाद अब मैं आ गई थी यहाँ पे। तो मैंने कहा गमलों को ना पहले पानी दे देते हैं भर भर के। तो यहाँ पे इसमें पानी डाल दूँगी। अभी अभी टाइम अभी 6 बज रखे हैं मेरे ख्याल से, पता नहीं ऐसे ही हो रखा है, 6 सवा 6 बजे का टाइम है। ज़्यादा टाइम नहीं है मतलब। तो सवा 6 भी नहीं हुए होंगे शायद अभी। तो पानी आ जाता है सुबह के टाइम पे, सुबह से ही आ जाता है शायद पानी, तो मतलब आते रहता है, कभी थोड़ी देर में बंद होगा फिर आ जाता है। तो इसलिए मैंने कहा चलो इसको भी ना कर देते हैं भर 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 के गमलों को। आजकल गमलों में सुबह पानी डाल दो ना फिर सूख जाता है थोड़ी सी देर में। तो देखिए बाहर की सफाई भी मैंने साफ़ करके कर दी है और अंदर भी कर दी है, और अपने छोटे से घर को ऐसे ही साफ स्वच्छ रख के चमका लेते हैं। छोटी बड़ी चीज़ें बहुत सारी जाती है, पर यहाँ पे रिशु का कमरा मेरा कितना ही साफ सफाई करो ना, अभी उसने सोफे के ऊपर फिर से वो फेंक दिया है कपड़े। वो ऐसे ही करता है, मैं उठाते रहती हूँ वो फेंकते रहता है। तो उसका कमरा ना ऐसे ही रहता है, मैं ना समेटते रहती हूँ वहाँ पे। तो अब मैंने चने उबाले थे रात को, मैंने कहा चने की सब्जी बनाऊंगी करके। तो यहाँ पे मैंने कहा सब्जी बना जाती हूँ, उसके बाद रोटी में नहा करके आऊँगी तब बनाऊंगी। तो सब्जी मेरी सूखी सूखी सी बन गई थी, अच्छी लग रही थी ना। ऐसे कन्या खिलाते हैं ना, कन्या में बनाते हैं ऐसी सब्जी, वैसी बनी थी बड़ी मस्त सी। तो फिर यहाँ पर मैं ना नहा करके आई गई थी, तो फिर मैंने कहा पहले ना मैं इसके लिए नाश्ता बना देती हूँ। फिर उसके बाद, क्योंकि मैं थोड़ा-सा देर ना बैठ गई थी, तो चाय पीने के लिए चाय बनाई थी ना मैंने, तो बैठ गई थी काम करने के बाद। तो उसके बाद नहा धो के मैंने कहा पराठे बना लेते हैं, पराठे भी बन गए हैं, इसको दे दूँगी मैं पहले नाश्ता, उसके बाद अपने पूजा पाठ में लगूँगी। तो इस रिशु को नाश्ता मैंने दे दिया था, उसको खिला दिया था, अपने लिए भी मैंने रख लिया था, अपने लिए भी मैं बना ही लेती हूँ। फिर बार-बार तो क्या ही बनाए रहो, थोड़ा-सा ना वो ठंडा हो जाता है तब तक मेरे खाने तक, तो कोई नहीं अपने को तो चलता है। तो उसको मैंने खिला दिया था। उसको दे रखा था, तो मेरी पूजा पाठ हो गई थी यहाँ पे, ऊपर भी मैं कर आई थी। तो आज तुलसी के बीज भी बोए थे मैंने, थोड़ा-सा ना मतलब नन्ही हो रखी थी, तो थोड़ा-सा बीज और डाल कर आई हूँ उसमें मैं। और रिशु को भी, वो भी चले गया था मेरा, नाश्ता-वास्ता करके चले गया था। तो मैंने कहा अब इधर ना कमरा सही कर देती हूँ। इसने ना कमरा फिर से ऐसे ही फैला दिया था, इससे मैंने सुबह बोला था तो अपनी चादर की ना तह कर दें, तो इसने ना चादर तह करके गए नहीं, ऐसी रख दी थी और मैंने सोचा कर दिया होगा। फिर अभी बोतल भी इधर फेंक रखी थी, फिर अभी कपड़े भी रखे यहाँ पर सोफे से, बोतल भी रखी, ये भी रखी। वो ना अंदर होता है तो ऐसे ही करता है, कपड़े ना सोफ़ों में सब फैला देगा। इतने बार बोलती हूँ, उधर साइड में बक्सा रखा हुआ है ना, उसके ऊपर से रख देते हैं लगा के, नहीं मानना ही नहीं है, सब फैला देना है कमरे। ऐसे ही करते हैं ना बच्चे। बच्चे कितना भी करो ना वो ऐसे ही करता है। और यहाँ पर ना नमकीन खाई थी, उसने नमकीन का कागज़ भी ना यहीं पर ही फेंक के गया था। फिर सारा सही करा, सब उठाया, तो अब इधर मैंने सही कर दिया है कमरा। तो उसके बाद मैं आ गई थी छत में, मैंने भी नाश्ता पानी कर लिया था, कपड़े भी धो लिए थे, कपड़े धो कर के मैंने इधर ही मतलब मशीन में सुखा लिए थे, फिर यहीं पर ही टांग दिया अपने। मैंने कहा अभी लेकर के ही जाऊँगी मैं सीधे नीचे, यहाँ पर से जाऊँगी ना, हल्के-हल्के सूख भी गए हों, हवा से सूख जाते हैं ना हल्के-हल्के से। तो धूप भी लगी हुई है, हवा भी हल्की-हल्की चली रही है। तो उधर के सेट में भी मैंने पानी डाल दिया था गमलों में भर-भर के, अब इधर भी डाल देती हूँ। सुबह को आजकल ना मैं 2 बार, कल भी मैंने 2 बार डाला था, आज भी मैंने कहा 2 बार ना डाल ही लूँगी, क्योंकि ये बिल्कुल अभी थोड़ी देर में देखो ना 12-1 बजे के टाइम पे तो बिल्कुल सफ़ेद सी मिट्टी दिखती है। मैं इतना पानी भर के जाती हूँ ना, फिर सफ़ेद हो जाते हैं, सूख ही जाते हैं, मतलब बहुत बहुत पानी की ज़रूरत होने लगी अभी से। तो मैंने कहा चलो पानी आ ही रखा, खूब सारा आ रखा है पानी, तो अभी खुला ही रहता है अभी ना। तो मैंने कहा भर भर के भर देती हूँ इन्हें सब में, गमलों में। और मिर्ची लगी हुई है और ज़्यादा यहाँ पे ना, तो मैंने कहा मिर्ची भी ना तोड़ करके ले जा लेती हूँ, उसमें वैसे नीचे तो रखी हुई है मेरी, पर मैंने कहा ना और तोड़ देती हूँ, नहीं तो ख़राब हो जाएंगी ऐसे लटके लटके। फिर मैंने कहा खा लेती हूँ, वैसे तो मैं ये चटनी में डाल ली। तो इसमें से मैं ना निकाल दी थी, बहुत सारी मिर्चियाँ तोड़ दी थी, बड़ी-बड़ी हो रखी थी ना, तो मैंने कहा तोड़ ही लेती हूँ। और फिर उसके बाद ना और जाती है, अभी और लग रखी है, मतलब छोटी-छोटी सी हो रखी है, और तो बड़ी-बड़ी सी ना मैंने तोड़ दी थी। अपने घर में कोई भी चीज़ हो ना, थोड़ी-सी चीज़ तो अच्छा लगता है ना। पहले से तो हम सब्जियाँ भी बहुत उगाते थे बगल में, इतनी तोड़ दी मैंने। बगल में पतिदेव लगाते थे ना, लौकी, तुरई और वो ऐसी चीज़ें ना, मतलब कद्दू, जैसे छत में बेल होती है ना जिनकी, वो छत में बेल हो जाती थी ना, चींटियाँ बहुत होती थी, तो मुझे ना अच्छी नहीं लगती थी बेल वाली सब्जियाँ। मुझे ना ऐसी अच्छी लगती है जिसमें टमाटर है, वो ना छोटे-छोटे से होते हैं जैसे पौधे, धनिया हो गया, मिर्ची हो गई, मतलब साग हो गया, ऐसी चीज़ें ना छोटे-छोटे वाले पौधे सही रहते हैं। छत में लगाया था मैंने धनिया, पर एक में तो हो रहा है, दूसरे वाले में ना निकल ही नहीं रहा है, पता नहीं कैसे। तो यहाँ पे फिर मैं बाल बाल बना रही थी, टाइम 9:30 हो गया, इसे 2-3 मिनट ना फास्ट है ही दोस्तों, 9:35 हो रखे हैं, पर ये घड़ी ना 2-3 मिनट फास्ट है। तो काम हो गया है। अब ना गर्मी के दिन आ रहे तो ना आलस जैसा आ रहा है, आलस जैसा ना, नींद, आंखें ना बंद होने लग जा रही है। तो कल तो मैं ना इस टाइम पे 10 बजे तक सारा काम निपटा करके ना सो गई थी आराम से, 12 बजे उठी थी और नींद भी आ गई थी बहुत ही, तो आलस जैसा चढ़ गया था। तो और गर्मी के दिनों में ना बाल बना लिए, तो सुबह को बना लिए तो बना लिए, नहीं तो फिर सारे दिन भर ना ऐसे ही रह जाता है। तो
आलस को छोड़ना पड़ता है ना। तो कपड़े भी उठा के ले आई छत से मैं, क्योंकि धूप फिर दिन में थोड़ी देर धूप बहुत तेज़ आ जाती है ना, तो मशीन में सुखाए हुए थे तो हल्के हल्के सूख गए हूँ। वैसे भी मैंने थोड़ा थोड़ा गीला है, मैंने बाहर से डाल दिए हैं कुर्सी के ऊपर, तो अभी धूप आएगी तो ना सूख जाएंगे। यहाँ पर बहुत धूप आ जाती है थोड़ी देर में। तो चलिए फिर आज का ब्लॉग भी यहीं तक था। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए यहीं पे समाप्त कर लेते ब्लॉग। कल को मिलते एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय। अपना ख्याल रखिएगा आप सभी।